सामने बिल्कुल नज़दीक हो गया कुतुब मीनार। एक तारीख़ी इमारत इस्लाम की एक सरबुलंदी को ज़ाहिर कर रही है। एक मुसलमान बादशाह की बनाई गई इमारत जो कुरान की अरबी आयतों को बता रही है। रहीम दिल्ली की ज़ियारत में आपका खुशामदीद है। मैं फ़याज़ मोहम्मद अभी इस वक्त दिल्ली के कुतुब मीनार स्टेशन से मेट्रो स्टेशन से उतरे हैं और कुतुब मीनार को देखने के लिए आए हैं फैमिली के साथ में। और ये टिकट काउंटर है, टिकट ले लिए हैं हमने बच्चों के साथ में और अभी कुतुब मीनार की ज़ियारत करने जा रहे हैं। देख रहे हैं अंदर, देखिए कुतुब मीनार यहाँ पे नज़र आ रहा है। अंदर चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या मामला है। और ये पूरा टिकट काउंटर सेक्शन है, पूरा ऐसे टिकट लेना है। और ये एक सिटिंग एरिया बनाया हुआ है, यहाँ पे रिलैक्स कर सकते हैं पूरा। चलिए आगे चलते हैं कुतुब मीनार के पास, देखते हैं और क्या 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 ख़ास चीज़ें हैं वहाँ पे। अंदर का आपको सेक्शन वहाँ से दिखाता हूँ मैं। चलिए अंदर से। मेरी फैमिली यहाँ पे खड़ी हुई है। चलिए आगे चलते हैं। ये देखिए मेन रोड का सर्कल है ये, यहाँ से मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार जा सकते हैं। ये शेयरिंग रिक्शा यहाँ पे मिलता है और ये इसका एक्चुअल मेन एंट्रेंस गेट है। यहाँ से जो टिकट जो है स्कैन करके यहाँ से देते हैं। चलिए आगे चल के देखते हैं। ये मेन एंट्रेंस गेट है। ये एक्चुअल में टिकट अभी आई है इस तरीके से राउंड कॉइन मेट्रो स्टेशन के जैसा। देखते हैं, ज़रा मोबाइल बंद करता हूँ, न तो पुलिस वाला थोड़ा चिल्लाएगा। सिक्योरिटी चेक करने के बाद अंदर आए हैं अभी। ये मेन एंट्रेंस प्रवेश द्वार जिसे कह सकते हैं। ये देखिए तारीख़ी इमारत शुरू हो चुकी। ये गालिबन ये कोई मस्जिद नज़र आ रही है मुझे। देखिए ये देखो, ये मस्जिद नज़र आ रही है, ये छोटी सी। छोटी है, कितनी प्यारी मस्जिद है ना, हिस्टोरिकल मस्जिद। ये मस्जिद है वो इनका। और ये देखिए कुतुब मीनार यहाँ पर नज़र आ रहा है। और करीब चलते हैं इसके। यहाँ पानी पीने का ऑप्शन दिया हुआ है, पानी ले लो, बॉटल में भर लो पानी। मस्जिद में जाने का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है यहाँ पे। मस्जिद तो पीछे ही है, छोटी मस्जिद दिख रही है लेकिन बहुत प्यारी मस्जिद है। अच्छा, गेट उन्होंने बंद किया हुआ है यहाँ से। ये एक और मीनार है यहाँ पे जो आधा अधूरा है। ये पहले के जो बादशाह थे उन्होंने बाद में बनाने की कोशिश की थी कुतुब मीनार को देखकर कि कुतुब मीनार से भी ऊंचा एक मीनार बनाया जाए, लेकिन किसी वजह से ये मीनार नहीं बन सका और आधा अधूरा रह गया। देखिए उसकी तारीख़, उसकी जो हिस्ट्री जो है यहाँ पे लिखी हुई है। अलाई मीनार सन 1311 ईस्वी में। ये देखिए पूरा हिंदी में भी लिखा हुआ है, इसकी तारीख़ पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। आजा फहद। काफ़ी चौड़ा और काफ़ी हिस्टोरिकल बनाने की कोशिश किया था बादशाह ने, लेकिन किसी कारण से ये बन ना सका और उसका काम, उसका ख्वाब जो है आधा अधूरा रह गया।
लेकिन कुतुब मीनार जैसा मीनार जो है वो बना ना सका। ये देखिए मीनार तो यहाँ पे नज़र आ रहा है और साथ ही साथ ये अलाई मीनार यहाँ पर नज़र आ रहा है। तो इसके बाजू में ही एक और तारीख़ी इमारत है जो नहायत ही नफीस और ख़ूबसूरत कारीगरी से अरबी इबारतों में लिखा हुआ एक दरवाज़ा है। ये अभी मुझे तो इसका इल्म नहीं है कि क्या नाम है इसका। अंदर एक मकबरा भी मुझे नज़र आ रहा है। आइए अंदर चल के देखिए। ये जो दरवाज़ा नज़र आ रहा है इसके बिल्कुल करीब में ये जालियाँ जो नज़र आ रही है, ये गौर से देखेंगे ना, अंदर एक खुफिया रास्ता है। ये देखिए बादशाह के ज़माने में ये इस तरीके से कुछ खुफिया रास्ते हुआ करते थे। अंदर एक मकबरा नज़र आ रहा है। ये देखिए पुरानी आयत और इस्लामी तारीख़ की अरबी इबारतों में लिखा हुआ शानदार। और ये सामने एक मेहराब नज़र आ रही है सफ़ेद। ये सफ़ेद मेहराब नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी इस्लामी तारीख़ के हिसाब से कुरान की आयत और अरबी में जो इबारतें जो लिखी हुई है, आप बासानी इसको पढ़ भी सकते हैं, देख भी सकते हैं। आज ये तो फ़िलहाल फ़ोटो सेशन का ज़रिया बन गया है। बस लोग आते हैं और फ़ोटो खींचते हैं। और ये जो है एक मकबरा है, नाम इसका देखना पड़ेगा कि क्या है। ये देखिए नीचे अरबी आयत नज़र आ रही है। ये देखिए बहुत पुराना है भाई। ये देखिए यहाँ पर नीचे भी एक अरबी में इबारत लिखी हुई है। अल्फाज अगर देखा जाए तो गौर से बासानी पढ़ सकते हैं। ये मकबरा किसका है आगे बोर्ड देखते हैं। मुझे भी पता नहीं है कि मकबरा किसका है, किसकी मज़ार है, किसकी कब्र है। अल्तमिश का मकबरा, हाँ ये देखिए सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश कुतुबुद्दीन ऐबक भी है। और यहाँ पे अंग्रेज़ी में भी लिखा हुआ है। तो अब पता चला कि ये जो मकबरा जो बना हुआ है सुल्तान शमशुद्दीन अल्तमश, ये उनका मकबरा है। ये अपने वक्त के बादशाह थे। हर तारीख़ी इमारत के पीछे एक तारीख़ छुपी हुई है। जब तक उसे पढ़ेंगे नहीं ना तो समझ में नहीं आएगा। जब भी हम भारत देश के हमारे किसी भी तारीख़ी मकाम पर विज़िट करते हैं और देखते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे हिंदुस्तान की क्या तारीख़ थी, किस तरह मुग़ल बादशाहों ने या पिछले ज़माने के जो लोगों ने किस तरीके से ऐसी शानदार इमारत बनाई। हमें देखकर इसकी तारीफ़ करनी चाहिए उनके फ़नकारों की, जो उस ज़माने के जो फ़नकार थे, जो पत्थरों को तराश कर और बहुत ही धूप में कड़ी मेहनत मुशक्क़त करके, जबकि उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी भी नहीं थी और ना ही कोई ऐसी चीज़ कि जिसके सहारे से लोग हेल्प लेकर, मदद लेकर ऐसी कंस्ट्रक्शन को अंजाम दे सके। तो हमें चाहिए कि उन फ़नकारों की तारीफ़ करनी चाहिए। जो भी राजा महाराजा हैं, चाहे वो मुसलमान बादशाह हों या गैर मुस्लिम बादशाह हों या हिंदू बादशाह हों, किसी भी मज़हब के हों, हमें उनकी तारीफ़ करनी चाहिए, उनकी कला की, उनकी फ़न की, और किस तरीके से उन्होंने धूप में, कड़ी धूप में और बगैर किसी टेक्नोलॉजी के सहारे के ऐसी एक शानदार इमारत बनाई। हमारे सामने बिल्कुल नज़दीक हो गया कुतुब मीनार, एक तारीख़ी इमारत इस्लाम की एक सरबुलंदी को ज़ाहिर कर रही है। एक मुसलमान बादशाह की बनाई गई इमारत जो कुरान की अरबी आयतों को बता रही है।
जब भी कुतुब मीनार के सामने खड़े होकर जब हम उसे देखते हैं गौर से, बिल्कुल करीब उसके नीचे खड़े होकर और अपना सर उठाकर जब उसकी बुलंदी को गौर से देखने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि इस्लाम की सरबुलंदी और मुसलमान बादशाहों की जो मेहनत थी, किस तरीके से कुरान की आयतों को नक्काशी के ज़रिए उसमें उभारा उन्होंने। और हमें आने वाली हमारी नस्लों को यही बताना चाहिए कि हमारे हिंदुस्तान की कितनी बेहतरीन और ख़ूबसूरत तारीख़ मौजूद है। अलग अलग इलाक़ों में, अलग अलग हिंदुस्तान के कोने कोने में किस तरीके से तारीख़ी इमारत जो बनी हुई है, जो खूबसूरती हमारे देश में ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत है, दिल्ली की जामा मस्जिद और भी ऐसी खूबसूरत इमारत हमारे हिंदुस्तान में, भारत देश के कोने कोने में मौजूद है। इस तारीख़ को हमारे आने वाली नस्लों में हमारे बच्चों को बताना चाहिए अच्छाई के ज़रिए, ना कि नफ़रत का कारोबार फैलाकर देश में आग लगाई जाए कि इसके नीचे कुछ है, उसके नीचे कुछ है, यहाँ पर खोद के देखेंगे तो ये मिलेगा, वहाँ पर खोद के देखेंगे तो वो मिलेगा। मेरा तो यही मानना है कि देखिए, जो पास्ट में जो गुज़र गया, माजी में जो इतिहास में जो गुज़र गया, अगर हम उसको खोदते और कुरेदते बैठेंगे तो सिवाय नफ़रत के और खून-रेज़ी के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। सिर्फ तलवारें निकलेंगी और लड़ाइयाँ झगड़े होंगे। और हमें अपने देश में, हमें अपने भारत देश में अमन व अमान चाहते हैं। जो सच्चा भारत देशी होता है, जो सच्चा भारतवासी होता है, जो हिंदुस्तानी होता है, वो यही चाहता है कि उसके देश में, उसके मुल्क में अमन व अमान रहे और चारों तरफ खुशहाली रहे। हिंदुस्तान का हर फर्द, चाहे वो सड़क के किनारे फेरी लगाने वाला क्यों ना हो या किसी कारोबार का बड़ा मुलाजिम क्यों ना हो, वो अपने मुल्क में अमन व अमान ही चाहता है, उसका कारोबार अच्छा चले। तो हमारे देश के इतिहास में ऐसी बहुत सी बातें हैं जो मैं मानता हूँ कि पहले के राजा महाराजा बादशाह वगैरह में लड़ाइयाँ होती थी, तलवारें निकलती थी, जंगें हुआ करती थी और ज़री सी बात पर या कुछ मामलात के तहत उनमें लड़ाइयाँ झगड़े होते थे। तो आज अगर हम उन बातों को कुरेदते बैठेंगे, उनको, उन इतिहास को खोद कर निकालेंगे और किसी लड़ाई झगड़े की नीयत से अगर निकालेंगे, तो मैं ज़रूर कहूँगा कि मेरा देश, मेरा भारत कभी भी तरक्की नहीं करेगा। ये इमारतें, ये तारीख़ बता रही है कि किस तरीके से उन मज़दूरों ने काम किया होगा। आज के मज़दूर ये काम बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि बग़ैर टेक्नोलॉजी के काम करना आज के मज़दूरों के लिए बिल्कुल नामुमकिन है। आज एक छोटा सा मज़दूर भी ऊंचाई पर चढ़ना चाहे तो उसे एक सीढ़ी की ज़रूरत पड़ती है, उसे एक लैडर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन आप खुद सोचिए कि पुराने राजा महाराजा जो बादशाह हुआ करते थे, उन्होंने अपनी जो तारीख़ी इमारतें बनाई हमारे भारत देश में, जो आज आसमान की बुलंदी को छू रही हैं और ये बता रही है कि उस ज़माने के मज़दूर वाकई में बहुत ही मेहनतकश थे और किस तरीके से उन्होंने अपनी ईमानदारी और दयानतदारी से इस मुल्क को रोशन किया। आज ये तारीख़ी इमारतें बता रही हैं कि हमारी मेहनत जो उन्होंने किए थे, आज सिर्फ आज की जो आवाम है, आज की जो जनता है, यहाँ पर आती है, तस्वीरें खींचती है, वीडियो बनाती है और सेल्फ़ी वगैरह लेते हैं, लेकिन उनकी कला को, उनके फ़न को नहीं सराहते। तो हमें चाहिए कि ऐसे फ़नकारों को सराहना चाहिए, उनकी याद ताज़ा करनी चाहिए। अब आजकल अखबारों में, सोशल मीडिया में बहुत सी ख़बरें ऐसी भी आ रही हैं कि कुतुब मीनार का नाम बदल दिया जाए और जो भी है फ़ला नाम जो वो चाहते हैं वो रख दिया जाए, इसकी कोशिश की जा रही है। मैं ये पूछना चाहता हूँ उन लोगों से
इनके नाम बदल देने से क्या तारीख़ बदल जाएगी, इतिहास को बदल दिया जाएगा? अगर चाहते हो कुछ बदलना तो कुतुब मीनार, लाल किला या देश की जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उनका नाम बदलने की बजाय देश की हालत में सुधार होना चाहिए, गरीबी में बदलाव होना चाहिए, रोज़गार में बदलाव होना चाहिए, और जो कोविड के हालात में जो अस्पताल की जो हालतें थी हमारे भारत देश की, उसमें बदलाव होना चाहिए। सर्वे होना चाहिए, बिल्कुल सर्वे होना चाहिए। मैं भी चाहता हूँ कि देश की अलग अलग जगह पे सर्वे किया जाए। सरकारी मुलाजिम, सरकारी ऑफिसर्स और गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे सर्वे होने चाहिए कि देश की जनता का भला हो। ऐसे सर्वे नहीं कि पुरानी इमारत को खोद कर निकाला जाए और उसके नीचे से फ़लाँ चीज़ मिल गई, फ़लाँ चीज़ मिल गई। मैं चाहता हूँ कि हमारे देश की हालत पे ऐसा सर्वे किया जाए कि जो हॉस्पिटल में मरीज़ एडमिट हैं वहाँ का सर्वे किया जाए, उनको क्या इलाज की ज़रूरत है। हमारे देश के नौजवान जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, लॉकडाउन के बाद उनकी जो हालत हो चुकी है वहाँ का सर्वे किया जाए, मेडिकल इंस्टीट्यूट का सर्वे किया जाए, रेलवे का सर्वे किया जाए, क्योंकि रेलवे की हालत बद से बदतर होती जा रही है। आप देखते हैं रेलवे के टॉयलेट्स वगैरह कैसे ख़राब हो चुके हैं। प्लेटफॉर्म की सर्वे किया जाए, नौकरी का सर्वे किया जाए, रोज़गार का सर्वे किया जाए, अनाजों के गोदाम का सर्वे किया जाए, हिंदुस्तान के कोने कोने का ऐसा सर्वे किया जाए कि हिंदुस्तान की इकनॉमिक आसमान की बुलंदी को छू जाए। जिस तरह ये कुतुब मीनार आसमान को चूम रहा है, इस तरीके से सर्वे किया जाए। मैं चाहता हूँ कि सर्वे हो, बिल्कुल सर्वे हो। तो मेरी ये गुजारिश है, अगर मेरी ये बात मुल्क के उन आला ओहदेदार तक पहुँचती है, और मेरी ये गुजारिश है, मेरी ये रिक्वेस्ट है छोटी सी, अगर ये कबूल करें तो मेरे देश का भला होगा, मेरा भारत देश का भला होगा, मेरा हिंदुस्तान तरक्की करेगा। जिस तरीके से कुतुब मीनार आज आसमान की बुलंदी को छू रहा है, इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है अल्लाह की इजाज़त से कि अगर ऐसे सर्वे किए जाएँ तो बिल्कुल मेरा देश, मेरा भारत तरक्की ज़रूर करेगा। क्या इन इमारतों को देखकर आपको ये नहीं लगता कि आपके दिल में ये खुशी महसूस नहीं होती कि ये हमारी देश की आन बान शान है? इसे देखने के लिए दूर दूर से सैलानी आते हैं, और जो दूसरे मुल्क से जो लोग विज़िट करते हैं, टूरिज़्म एक प्लेस है, और उसके ज़रिए यहाँ पर आते हैं हमारे देश की ऐतिहासिक इमारतों को देखकर वो वीडियोज़ बनाते हैं, उस पर डॉक्यूमेंट्रीज़ बनाते हैं, उस पर रिसर्च करते हैं और देखते हैं कि किस तरीके से भारत देश में ऐसी खूबसूरत इमारतें मौजूद हैं। तो हमें भी खुश होना चाहिए, कि हम फ़ख्र होना चाहिए कि हमारा भारत देश ऐतिहासिक इमारतों के लिए मशहूर है। और हम नहीं जाते किसी और कंट्री में, लेकिन दूसरे कंट्री वाले हमारे मुल्क में आते हैं, हमारी इमारतों पर, हमारी ऐतिहासिक इमारतों को देखकर उस पर रिसर्च करते हैं। जिस तरीके से ये कुतुब मीनार आसमान की बुलंदी को छू रहा है, मैं भी उम्मीद करता हूँ कि मेरा भारत देश भी आसमान की बुलंदी को छुए। लेकिन उसके लिए चाहिए कि तमाम हिंदू मुसलमान एकजुट होकर इस देश में रहें। जब तक हिंदू मुसलमान इस मुल्क में एक नहीं रहेंगे, ये भारत देश हमारा कभी भी तरक्की नहीं करेगा, कभी भी नहीं। तो आप चाहते हो कि आप तरक्की करें, तो हर हिंदू को चाहिए कि मुसलमान का हाथ थामे, और हर मुसलमान को चाहिए कि हिंदू भाई का हाथ थामे और साथ में साथ कदम मिलाकर इस देश की तरक्की के लिए आगे। यहाँ पर वॉशरूम भी बना हुआ है, अगर कुछ कन्फ्यूज़न होता है तो वॉशरूम के लिए भी यहाँ पे आप बआसानी आ सकते हैं। पब्लिक टॉयलेट, और बहुत काफ़ी अच्छा बना हुआ, साफ़ सुथरा है, पानी की सहूलत अच्छी है, और लेडीज़ और जेंट्स की अलहदा सहूलत के साथ में, बहुत अच्छी सहूलत के साथ में टॉयलेट बाथरूम बनाया है। फैमिली, बच्चे वगैरह आसानी के साथ टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं। बहुत साफ़ सुथरा माहौल है। चलिए, अब इस वक्त कुतुब मीनार से भी रुखसती का वक्त आ गया है,
और बाहर निकलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से पूरी चारों तरफ से देख ली हमने, क्या क्या था कुतुब मीनार में और अतराफ़ में, क्या क्या मस्जिदें थी, क्या क्या मकबरे थे और कुरानी अरबी आयत के कैसी कैसी नक्काशियाँ यहाँ पे मौजूद है। अब बाहर निकलते हैं इस वक्त और आगे का सफ़र देखते हैं। सफ़र जारी व सारी है मेरा, सफ़र दिल्ली का और ज़ियारत का। बाहर निकल के देखते हैं और अभी एक नए मकाम पर जाएंगे और नियत है अभी कुतुब मीनार के बिल्कुल करीब में, जैसे कुतुब मीनार नज़र आ रहा है, तो बाहर निकल के रोड से रिक्शा लेते हैं। वहाँ से एक नज़दीक में बहुत बड़ी दरगाह है, इसका नाम है सरकार कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी रहमतुल्लाह अलैह। दरगाह करीब में ही है, हार्डली यहाँ से 1.5-2 किलोमीटर पर ही है। और उसके करीब में एक मज़ार शरीफ है, शेख हक अब्दुल मुहद्दिस दहलवी रहमतुल्लाह अलैह की मज़ार शरीफ, तो वहाँ पर भी चलते हैं। देखते हैं आगे, बाहर निकल के पहले देखते हैं कि किस तरीके से वहाँ पे रिक्शा मिलती है हमें, फिर आगे देखते हैं कैसे जाएंगे। तो अब तक के लिए सिर्फ इतना यहाँ पर ही। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए मकाम पर, एक नए वीडियो पर, एक नई तारीख़ी जगह पर और नई दरगाह पर। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। हिंदुस्तान जिंदाबाद। जय हिंद।